नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। पिछली वीडियो में हमने नागरिकता के बारे में कुछ बातें जानी थी जो संविधान लागू होने के समय थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी कुछ बातें जोड़ी गई संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो उन बातों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि नागरिकता कहते किसे हैं। तो नागरिकता कोई देश अपने देश के मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उसे ही नागरिकता कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो दूसरे देशों को के नागरिकों को नहीं होते हैं, उन्हें ही नागरिकता कहा जाता है। तो नागरिकता से जुड़ा सबसे पहला अधिनियम 1955 में आया था, और फिर 1986 में, फिर 1992, 2003 और 2005 में नागरिकता से जुड़े अधिनियम आए थे। और फिर 2015-18 में सीएए और एनआरसी के बारे में अधिनियम आए थे। तो 1955 में के अधिनियम में ये कहा गया था कि नागरिकता कितने विधियों से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहली विधि जो है वो जन्म के आधार पर नागरिकता देने के लिए उसमें बात की गई थी। इसमें कहा गया है कि कोई भी भारत में जन्म लेगा उसे नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इसको बाद में संशोधित किया गया क्योंकि इससे कोई विदेश के लोग आते थे और अपने देश में रह जाते थे, और फिर यदि यहाँ पर उनके लड़का हो जाता था और कोई जन्म ले लेता था तो उसको नागरिकता स्वतः ही हो जाती थी। इसलिए इसमें 1986 में संशोधन करके इसमें बदलाव कर दिया गया कि माता पिता यदि दोनों या माता पिता में से एक कोई यदि इस देश का निवासी है और इसमें जन्म लेता है इस देश के अंदर, तब उसे नागरिकता दी जाएगी। और दूसरा विधि जो है उसमें वंश के आधार पर नागरिकता दी गई है। इसमें कहा गया है कि माता या पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए। मतलब माता या पिता में से कोई एक यदि भारत का मूल निवासी है, भारत की नागरिकता उसे प्राप्त है, तो उसके बेटे को भी नागरिकता दे दी जाएगी। और तीसरी विधि जो है वो पंजीकरण विधि है। इसमें कहा गया है कि यदि आप देश के अंदर 7 साल तक रहते हैं या किसी से शादी करने पर देश में 7 साल तक रहते हैं देश के अंदर, तो आपको पंजीकरण के आधार पर यानी आपको पंजीकृत करना होगा, तो गृह मंत्रालय आपको नागरिकता दे देगी। और चौथी विधि जो है उसमें देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी गई है। इसमें कहा गया है यदि आप कला या विज्ञान या भारतीय भाषा के बारे में अधिक निपुण हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी 10 साल तक रहने पर। यदि आप 10 साल से भारत में रह रहे हैं और यदि आपको कला या विज्ञान में आपको बहुत ज़्यादा रुचि है, आप उसमें बहुत ज़्यादा निपुण हैं, तो आपको नागरिकता दी जाएगी। और भारतीय भाषा यानी 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपको जानना ज़रूरी है। पांचवी विधि जो है उसमें अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, तो उसके आधार पर जितने सिक्किम के लोग हैं उन्हें नागरिकता दी गई। और यदि आगे भी कोई क्षेत्र भारत अर्जित करता है तो उसके लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। तो इन 5 विधियों से नागरिकता प्राप्त होती है। और फिर आगे जानते हैं कि नागरिकता मतलब ख़त्म कैसे हो जाती है, किन 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 विधियों से नागरिकता ख़त्म हो जाती है। तो इसमें पहली विधि जो है वो त्याग के आधार पर है। इसमें ये कहा गया है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको नागरिकता इस देश की त्यागनी होगी या स्वतः ही आपको इस देश की नागरिकता छीन ली जाएगी। दूसरे तरीके में आपको आपकी नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाता है। इसमें ये कहा गया है कि यदि आप कोई देश विरोधी काम करते हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे
देश की संप्रभुता अखंडता को हानि पहुंचती है तो आपको आपकी नागरिकता से हटा दिया जाएगा। और तीसरे में आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसमें आप यदि किसी गलत तरीके से या फर्जी आप देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको सरकार जब जान पाती है कि आपने गलत तरीके से नागरिकता ली है तो आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।